ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, साल 2022 की अंतिम एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी है और सफला एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के दुखों से, रोगों से और किसी भी प्रकार की जो परेशानियां होती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी कार्यों में उन्हें सफलता मिलती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से जीवन सफल हो जाता है। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। तामसिक चीजें मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अगर आप इनका नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो आज के दिन मत कीजिए। और हाँ, चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आज के दिन। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो चावल का त्याग जरूर कर दीजिए। और इन सभी नियमों का पालन करते हुए अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो विश्वास रखिए आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलती है और आपके सभी कार्य भी पूरे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण हमें कब करना है और इसके साथ ही बहुत महत्व होता है आज के दिन की गई पूजा का। तो पूजा हमें आज के दिन भगवान श्री विष्णु की किस प्रकार से करनी चाहिए, सफला एकादशी के दिन किन मंत्रों का जप करने से कार्यों में सफलता मिलती है, कौन सा भोग हमें अर्पित करना चाहिए आज के दिन भगवान श्री विष्णु को, जिनसे भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो आपको आज के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आज के दिन की गई पूजा का और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। और हाँ, कौन सी वो गलतियां हैं जो आज के दिन अगर हम भूल से भी करते हैं तो इस व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है। तो आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, सफला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 दिसंबर को सुबह 3:32 पर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन होगा 20 दिसंबर को सुबह 2:32 पर। तो सफला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे सूर्योदय कालीन तिथि में, इसलिए 19 दिसंबर को सोमवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 दिसंबर को सुबह 2:32 पर और समाप्त होगी 21 दिसंबर को सुबह 12:45 पर, मतलब देर रात्रि 12:45 पर 21 दिसंबर को द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो एकादशी का व्रत 19 दिसंबर को रखा जाएगा और पारण 20 दिसंबर को हम करेंगे। 20 दिसंबर को पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 8:05 से 9:18 तक। 8:05 के बाद ही आप व्रत अपना खोल सकते हैं, क्योंकि 8:05 पर हरिवासर समाप्त होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। हरिवासर में व्रत खोलना पाप के समान माना गया है। तो सुबह 8:05 के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए।
और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा विधि क्या होती है। तो देखिए, जो भक्त एकादशी का व्रत हमेशा करते हैं, मतलब हर बार एकादशी का व्रत करते हैं, वो सभी नियम जानते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो अगर आपको नियम नहीं पता तो आपके लिए बता दूं, दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, टमाटर, शाक, मसूर की दाल और मूली, गाजर, बैंगन, इन सभी चीजों का दशमी तिथि के दिन ही त्याग करना चाहिए। सात्विक भोजन बनाकर आज ग्रहण करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं, नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। इसलिए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले, मतलब दिन में ही आप भोजन कर लीजिए। और मान लीजिए आप रात में कुछ खाना चाहते हैं, भूख लगती है, तो ऐसे में आप फलों का सेवन कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से रात्रि में फलाहार कर सकते हैं आप, लेकिन अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी है तो प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान करेंगे। तो आज आपको ध्यान रखना है, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, या कोई भी पवित्र नदी का जल अगर आपके पास हो तो जल में उसे मिलाकर स्नान करना चाहिए। जब आप गंगा जल मिश्रित जल तैयार करते हैं तो सबसे पहले गंगा जल ही डाला जाता है पात्र में, उसके बाद साफ जल स्नान के लिए डालकर और फिर आप स्नान कर सकते हैं। और एकादशी के दिन अगर आप थोड़ी सी हल्दी जल में डालकर स्नान करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो प्रयास करना चाहिए हर एकादशी के दिन थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालकर और फिर उस जल से स्नान करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें अगर संभव हो तो, नहीं तो किसी भी रंग के साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, उनकी असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन काले और नीले रंग के वस्त्र मत धारण कीजिए, बाकी आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। तो भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए एक तांबे के पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और शुद्ध जल से उस पात्र को भर के और आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास पीला पुष्प उपलब्ध हो तो आप एक पीला पुष्प भी भगवान सूर्यदेव के निमित्त जल में डालकर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्यदेव की 3 परिक्रमा करके उनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और शुद्ध आसन डालकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी भी कामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो अपनी कामना का संकल्प भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रख सकते हैं, या फिर अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु या फिर उनकी प्रसन्नता के लिए हम ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार से निष्काम भाव से अपने मन में कामना रखकर कि हे श्री हरि विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सफला एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से हमें व्रत का संकल्प लेना होता है। लेकिन हाँ, जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प ले लेते हैं और व्रत और पूजा का संकल्प लेने के बाद जल और पुष्प हम भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, आप कृपा कीजिए कि मैं ये व्रत पूर्ण कर पाऊं और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण करवा दीजिए। इसके बाद आप उनका श्रृंगार कीजिए पीले चंदन से, गोपी चंदन से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और ताजे खिले हुए पीले फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जनेऊ भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य अर्पित करना चाहिए। तिल हम भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, जैसे चुटकी में थोड़े से सफेद तिल लेकर और भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को इत्र अर्पित कीजिए और हाँ, सुगंधित धूप बत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। उसमें तुलसी पत्ता भी जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा ऋतु फल का भोग आप लगा सकते हैं, मतलब जो भी इस समय आपके पास फल उपलब्ध हो वो सभी फल आप चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन केले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने के बाद, अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा समाप्त करने के बाद उस केले में से कुछ फल आप किसी गाय को खिलाते हैं तो इससे 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस समय जैसे आंवला उपलब्ध है बाजार में, तो आप आंवले का भोग भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं।
मखाने की खीर में केसर डालकर और उसमें तुलसी पत्ता डालकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो पूर्ण होती है। तो देखिए, भोग आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से अर्पित कीजिए, निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर से आरती कीजिए और इसके बाद दिन भर आपको व्रत रहना होता है, तो आप फलाहार के द्वारा ये व्रत धारण कर सकते हैं। जैसे कि फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप सफला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या ये व्रत हम निर्जल भी धारण कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप निर्जल व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब आपकी इच्छा है निर्जल व्रत रहने की, तो बिल्कुल धारण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि इस व्रत को आप निर्जल ही धारण करें। आप फलाहार के द्वारा भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। और दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की इसी प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है, तो अगर आप रात्रि जागरण करते हुए भगवान श्री विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करते हुए बिताते हैं, तो इससे व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है और आपके मन की चाहे कोई भी इच्छा हो, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से वो पूर्ण होती है। तो शाम के समय भगवान श्री विष्णु के सामने एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, जो कि पूरी रात्रि जलता रहे, और उसके सामने बैठकर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। कोई भी पाठ कर सकते हैं, चाहे तो भगवत गीता का या गजेंद्र मोक्ष का, विष्णु सहस्त्र नाम का, या कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं आप। मतलब जितने समय भी आप जाग सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप पूरी रात्रि जागें। जितने समय तक आप अपनी इच्छा से जाग सकते हैं, चाहे तो 11 बजे तक, 12 बजे तक, या इससे ज्यादा या इससे कम, जैसे भी आपसे संभव हो, जागकर और भगवान श्री विष्णु के नाम का और मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद किसी गाय को भी भोजन करा दीजिए, अगर मिल जाती है गाय तो, नहीं तो उसके निमित्त निकाल कर रख दीजिए। और हाँ, चींटियों के लिए भी आप उसी भोजन में से थोड़ा सा कहीं कच्ची जमीन पर रख सकते हैं, चींटियां इसे ग्रहण कर लेती हैं। और इसके बाद आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि घर बुलाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए और उसके बाद आप स्वयं भोजन कीजिए। तो अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो हम किसी ब्राह्मण के निमित्त कच्ची भोजन की दान सामग्री निकाल देते हैं दक्षिणा के साथ, मतलब कुछ पैसे भी उस पर रख देते हैं और इसके बाद आप स्वयं शुभ मुहूर्त में अपना पारण कर सकते हैं। दान आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज का कर सकते हैं और कितनी भी संख्या में कर सकते हैं, लेकिन व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले दान करना आवश्यक है। पारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पारण में हमें मसूर की दाल, शाक, टमाटर और बैंगन, गाजर, मूली, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और ग्रहण करना चाहिए। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल में एकादशी व्रत का पारण नहीं बनाया जाता है, तो प्रयास कीजिए आप शुद्ध घी में बनाएं। लेकिन अगर शुद्ध घी उपलब्ध ना हो, या बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उन्हें शुद्ध घी बिल्कुल भी पसंद नहीं है भोजन में, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप रिफाइंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पारण बनाते समय सरसों तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पारण वाले दिन हम भोजन कितनी बार कर सकते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का जो नियम बताया गया है उसके अनुसार दशमी तिथि के दिन एकाहार, मतलब एक ही बार हमें भोजन करना चाहिए, जो कि बहुत से लोग करते भी हैं कि सिर्फ दोपहर में ही दशमी तिथि के दिन अन्न का सेवन करते हैं, बाकी दिन वो फलाहार पर रहते हैं। तो जैसे भी आपसे संभव हो। और एकादशी के दिन निराहार, मतलब कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन 2 बार आहार लेना चाहिए, मतलब 2 ही बार अन्न का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे में जब आप व्रत खोलेंगे, अन्न से ही व्रत खोलेंगे, इसके बाद एक और बार आप भोजन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जैसे कि रात्रि में भोजन कर लीजिए और दिन में आप फलाहार कर लीजिए, जैसे कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप दिन में रह सकते हैं। और हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या शाम के समय द्वादशी तिथि के दिन हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है और बहुत कठिन भी माना जाता है। संयम का व्रत होता है, पूरी तरह से समर्पण का व्रत होता है। तो इसलिए दशमी तिथि से ही इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं और द्वादशी तिथि तक हम एकादशी के व्रत के नियम का पालन करते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक सात्विक भोजन लिया जाता है, बिल्कुल भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। तो द्वादशी के दिन शाम को भी जब आप भोजन करेंगे उसमें भी लहसुन प्याज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो व्रत का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। और भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आज के दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए किसी के भी बारे में
गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और हाँ, किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दूसरों का मन दुखे। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान अगर हम रखते हैं तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। इसलिए शास्त्रों में एकादशी के व्रत के दिन मौन रहने का विधान बताया गया है कि अधिक से अधिक समय मौन रहना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन भगवत गीता का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे मन में चाहे कोई भी कामना होती है या निष्काम भाव से भी हम पूजा करते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और मनुष्यों की समस्त इच्छाएं भगवान श्री विष्णु पूर्ण करते हैं। असीम कृपा जब भगवान श्री विष्णु की प्राप्त होती है तो मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो साल की अंतिम एकादशी सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा सदैव आपको प्राप्त होती रहे। और हाँ, व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए इस व्रत में। तो व्रत की कथा की वीडियो आपको आज शाम को मिल जाएगी या फिर कल सुबह मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।